फायदा क्या है जो जॉब के सिलसिले में अपने माँ बाप को छोड़ करके रंग रलियां मनाए और बाप और माँ को देखने वाला कोई ना हो। माँ बाप बच्चे को पढ़ा लिखा के तैयार इसलिए करते हैं ताकि बुढ़ा का सहारा बने। जब हमसे चला नहीं जाए तो हमारे हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाए, हमारे हाथ पकड़ करके लैट्रिन में ले जाए, शौचालय में ले जाए, हमारे हाथ पकड़ के मुझे स्नान करवाए। परंतु आजकल सब कुछ उल्टा है। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपने आप को गर्व महसूस करता है, परंतु एक बच्चा पढ़ लिख करके अपने बाप के चरणों में अपने सिर को नहीं झुकाता। यही सबसे बड़ी कमी है। उस बच्चे को कहना चाहिए, पिताजी आपने मुझे लायक बनाया है, मैं नायक बना नहीं करूंगा, मैं कहीं जॉब करने नहीं जाऊंगा, मैं इसी जगह में रह करके अपने गांव में रह करके आपके चरणों की सेवा करता हुआ मुझे जो काम मिलेगा मैं वही काम करके आपको मैं रोटी दूंगा, परंतु आपको छोड़ के मैं अलग नहीं हो सकता। परंतु नहीं, नई गर्लफ्रेंड की तलाश है, नई बहू की तलाश है, मॉडर्न जमाना आ गया है। माँ बाप जाए भाड़ चूल्हे में, खुद मौज मनाएंगे मुंबई में जाकर के। ऐसा संस्कारहीनता देश को धीरे धीरे डुबो देगी। तो संतान का परम कर्तव्य है, जिस प्रकार खून पसीने की कमाई से हमको मेरे माँ बाप ने लायक बनाया है, उन माँ बाप के चरणों को दबाने का समय हमें मिले। हम अपने मेहनत करके उनको थोड़ा सा मिष्ठान्न खिलाएं, अच्छा अच्छा भोजन कराएं, और जब वो सोने लगे तो उनके चरण को दबाएं कि इन्हीं चरणों से, इन्हीं पैरों से चल करके खेत में, कांटों में और गड्ढों में गिरते पड़ते उन्होंने अनाज उगा उगा करके बेच बेच करके इकट्ठा करके पैसा मुझको पढ़ाया लिखाया। आज मां के उन्हीं चरणों को मैं दबाऊं और मैं यहीं से कमा कमा करके मैं अपने पिताजी को खिलाऊंगा। ये होता है एक पुत्र का काम। परंतु कलयुग है, जितना भी कहोगे उतना। इसी सब बातों से कुछ युवक मेरे विरोधी बन जाते हैं, मुझे मर्डर करने के लिए आते हैं, पर मुझे डर नहीं लगता है। जिसको मारना मारो है। कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी मुझे कभी कभी लगता है क्या कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया अपने बच्चों के लिए। बोले तो फिर? अभी पिछली कथा की बात है, एक भूदेव जी नाम के सिपाही जी थे, उनके सारी कहानी तो नहीं बोलूंगा, उनके बच्चे बहुत पैसे वाले, परंतु दिन भर उन्हीं के चक्कर में वो रोते रहते हैं, सिर पीट पीट करके दिन भर। और हमको बोलते महाराज जी ऐसा कोई दवाई दीजिए मैं जल्दी मर जाऊं। तो मैंने कहा कि मैं मारता तो हूं, लेकिन ऐसे ढंग से मारता हूं कि उसको सदगति मिलती है। बोले महाराज जी ऐसी कौन सी दवाई है? हाँ, एक बात और है कि मेरे पास में एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रश्न आया, अर्जी आया। मैं व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं, आप ही के गांव का है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि आप काला कपड़ा डाल करके और काला तिलक क्यों करते हैं? तो संक्षेप में इसका उत्तर भी सुन लीजिए। वृंदावन से कुछ दूर आप जाएंगे तो राधा कुंड आएगा। हम गौड़िया संप्रदाय से हैं। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाए थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका चित्र यहां पर दिख रहा है आपको।
हम इन्हीं के वंश ये संप्रदाय से हैं। हम गौड़िया संप्रदाय से हैं। तो गौड़िया संप्रदाय में दो प्रकार का तिलक चलता है, दो जगह का मिट्टी से तिलक होता है। एक है द्वारिकापुरी में जो गोपी कुंड है, वहां से गोपी चंदन निकलता है जो कि हल्का पीला और हल्का सफेद दिखता है, उसको कहते हैं गोपी चंदन। और गोपी कुंड कहां पर है? द्वारिकापुरी में। वहां के मिट्टी से हमारे गौड़िया संप्रदाय के लोग तिलक करते हैं। दूसरा, वृंदावन से कुछ दूर जाने पर आपको राधा कुंड आएगा, गोवर्धन आएगा। तो राधा कुंड के अंदर की सफाई कभी कभी साल में होता है, तो सारा जल, राधा कुंड का सारा जल निकाल करके बाहर किया जाता है पाइप से। उसके बाद में कुंड को सफाई किया जाता है। जब कुंड को सफाई किया जाता है तो उसके अंदर की जो मिट्टी है उसको राधा कुंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको एकत्र कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वहां पर दो कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड, और दोनों की महत्व इतना ज्यादा है कि पूछो मत। राधा अष्टमी के दिन और अहोई अष्टमी के दिन वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। आपकी बात छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेपाल, भूटान आदि से भी, मलेशिया, अमेरिका, इन सब देशों से भी अहोई अष्टमी के दिन वहां पर भीड़ लग जाता है चारों तरफ में। आपको तो जाने का जगह भी नहीं मिलेगा। उस कुंड की इतनी बड़ी महिमा है। तो मैं जो तिलक करता हूं ये उसी कुंड के अंदर का मिट्टी है जो काला काला है, आपको दिखता है। ऐसा तिलक करने से राधा रानी कृपा करती है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसलिए गौड़िया संप्रदाय के लोग राधा कुंड के रज से अपना तिलक करते हैं। पहला उत्तर तिलक का। दूसरा है काले कपड़े का। तो काला कपड़ा, भगवान का वर्ण कौन सा है? भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो कौन सा है? कृष्ण वर्ण। तो आप समझेंगे कैसे कि मेरे साथ में कृष्ण है? काली कमली वाला, काली कमली वाला किसका यार है? जोर से बोलो। अब सब हंस रहे हैं, वाह, मतलब पागल मैं ही ठहरा नहीं। कामली काली कमली वाला मेरा यार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सभी लोग तारे के शिवा का दान देंगे। हरि हर में हरि हर बसे और हरि को हरि की आस। हरि हरि को मैं ढूंढ फिरी तो हर है मेरे पास। वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हरि बोल।
यही तराना गाऊं, बस अब 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 यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। हरि बोल। पागल प्रीत के कहिया सा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत के कहिया सा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो तुम्हारा है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिदासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। निर्ना
कान्य कुब्ज, ध्यान देना, कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था अजामिल। इस अजामिल ने क्या किया, एक वेश्या को दासी बना करके पत्नी के रूप में रखा और ब्राह्मण होते हुए कोई भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता था और अपने सारे सदाचारों को खत्म कर दिया। और उसके काम थे हर किसी को चोरी करना, लूट लेना, झपट लेना और इसी से अपने सारे घर परिवार का भरण पोषण करता था। उस अजामिल के कई पुत्र थे, 9 पुत्र। अजामिल के कितने पुत्र हैं? 9। और 9 पुत्र को वो लूट पाट करके खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि 2-4 साधु संत लोग उसी जगह में आ गए जहां पर अजामिल जो है लूटपाट का काम करता। तो साधु संत एक जगह ढूंढ रहे थे चातुर्मास्य व्रत आदि करने के लिए। चातुर्मास्य किसे कहते हैं? जो पहले के संत लोग क्या करते थे, चातुर्मास्य व्रत वर्षा के 4 महीने हैं, वर्षा के 4 महीने को कहते थे चातुर्मास्य व्रत। क्यों? वर्षा के समय में साधु संतों को इधर से उधर जाने में तकलीफ होता था, इसलिए वर्षा के समय में संत लोग एक ही स्थान पर रह करके भजन किया करते थे, जिसको चातुर्मास्य माने नाम से जाना जाता था। तो साधु संत लोग कुछ ग्रामीणों से पूछे कि यहाँ पे कोई भक्त का घर मिलेगा या कोई आवास मिलेगा जहां पर हम अपने चातुर्मास्य व्रत को कर लें। इधर कुछ ग्रामीणों ने उन संतों का उपहास करने के लिए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर अजामिल नाम का एक बहुत बड़ा भक्त मिलेगा आपको और वो आपकी खूब सेवा करेगा। अब साधु संत लोग सोचे शायद भक्त होगा वास्तव में, तो वो क्या किए, साधु संत लोग अजामिल के नाम पुकार पुकार के ढूंढ रहे जगह कहाँ है। तो बीच रास्ते में अजामिल डंडा लेके खड़ा, बोले भैया ये अजामिल का घर कहाँ जानते हो क्या? अजामिल ने कहा पहले ये बताओ काम क्या है। बोले नहीं नहीं मुझे अजामिल का घर चाहिए। बोले पहले बताओ काम क्या? ज्यादा बोलोगे तो जो तुम्हारे पास में कमंडल आदि जो रखे हैं ना ये सब गायब हो जाएंगे 2 मिनट में। पहले बताओ काम क्या है। बोले नहीं नहीं हम तो भजन करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, अगर कोई भजन करने का जगह मिल जाए तो हम वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, फिर अपना देखेंगे व्यवस्था कैसे क्या करना है। अरे मैं ही अजामिल हूं, बोलो क्या काम है? अरे आप ही भक्त अजामिल है। बोले मैं कोई भक्त शक्त नहीं हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं और बचना चाहते हो निकल लो यहां से। अब संत लोग सोचे कि यहां से निकलने में फायदा है, तो वहां से निकल कर कुछ दूर आगे गए। जब आगे पहुंचे तो एक घर मिला, घर का दरवाजा खुला, वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है? अंदर से अजामिल की पत्नी आई और आकर के देखती साधु संत आए घर में। अजामिल की पत्नी बड़ी भक्तिमती थी, साधु संत को स्वागत किया और कहा हे साधु आपको क्या चाहिए? लगता है आप भूखे हैं, आपको कष्ट है, आप बहुत देर से चल चल करके आ रहे हैं। साधु संत ने कहा
कि बस हम तो ये जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम थोड़ा भोजन प्रसादी बना लें और फिर वहां से निकल जाएंगे, अच्छा जगह मिलेगा तो भजन करेंगे बैठ करके। इतना कहना था कि अजामिल की पत्नी ने कहा कि यदि मैं भोजन बना दूं तो? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग अपने हाथों से भोजन बना के खाते हैं। तो अजामिल की पत्नी ने क्या किया, बोले ठीक है, तो आपको मैं सूखा सामग्री दे देती हूँ। तो आटा, दाल, चावल सब कुछ उनके सामने दे दिया। जिस समय अजामिल की पत्नी ये सब कार्य कर रही थी तो उसके गर्भ में संतान था। और इधर साधु संत लोग भोजन प्रसादी करके पूछे कि आपके पति क्या करते हैं? मत पूछिए हमारे पति क्या करते हैं, लूट पाट महाराज जी, बोलने का नाम नहीं। अच्छा, आपके पति का नाम तो सुन सकता हूं? अरे मेरे पति का नाम ही अजामिल है। बोला हाँ, वो तो रास्ते में मिला था, हम उसी के घर में आए क्या? तब तो बहुत जल्दी यहां से निकल लेना पड़ेगा। अच्छा हम लोग निकलते हैं, परंतु मेरी तरफ से एक बात मान लेना। बोले क्या? अब की बार जो संतान होगा उसका नाम नारायण रखना। जैसी आज्ञा साधु। हे संतजन, आप हम पर कृपा बनाए रखें कि हमारा जो ये बालक हो ये भगवत भक्त हो। साधु लोगों ने सांत्वना देते हुए आशीर्वाद दिया और देकर के वहां चले गए। समय आने पर उनके गर्भ से एक संतान प्रकट हुआ, उनका नाम रखा गया नारायण। अजामिल जब भी उठता बैठता था तो अपने छोटे पुत्र से बहुत प्यार करता था। जब भी कोई बात में नारायण इधर आ, नारायण पानी ला, नारायण रोटी दे, नारायण अपने मां को बुलाना, तो नारायण के सिवा कोई बात ही नहीं करता था। परंतु अजामिल इस प्रकार नारायण जाप करते 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 असंख्य नारायण नाम का जाप कर लिया। जब 10 पुत्र हो चुके थे अजामिल के, तब तक उसका उम्र हो चुका था 88 वर्ष। 88-89 वर्ष के उपरांत वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। इतना तकलीफ हो रहा था तो अपने पुत्र से पानी मांगा। पुत्र एक बार तो पानी दे बेटा, नारायण एक बार जल ला के दे, मेरे जल गला सूख रहा बेटा। नारायण इधर तो आ। इतना कहते कहते पुत्र नारायण हाजिर, जल भी दिया, पी करके वो अपने अंतिम सांस को लिया। इधर यमराज के दूत आ गए और उधर विष्णु के दूत आ गए। दोनों दूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को ले जाने के लिए वहां पर पहुंचे। पहुंचने पर यमराज जब छूने के लिए जा रहे थे अजामिल के शरीर को, जब अजामिल के शरीर को यमराज के दूत छूने के लिए जा रहे थे, उसी समय विष्णु के दूतों ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया यमराज के दूतों के ऊपर। अब यमराज के दूत भागे भागे अपने यमलोक पहुंचे। मार मार के पूरा चकनाचूर कर दिया महाराज। और इधर विष्णु के दूत पुष्पक विमान में अजामिल के सूक्ष्म शरीर को बिठा करके और बैकुंठ में ले जा रहे हैं। यमराज के दूत पहले तो अपने दर्द वर्द सब मिटाए, उसके बाद यमराज से बोले, आज हमारे साथ में भगवान ने बहुत बड़ा गलती किया है। कहने को तो हम आपको यमराज बना के रखा है, धर्मराज बना के रखा है, परंतु आपके काम में विघ्न डालते हैं वो। बोले कैसे? अरे जिस दुष्ट को चित्रगुप्त ने देखा, आपके चित्रगुप्त ने देखा, पूरे जीवन भर उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। अब जब वो मर गया तो वो तो हमारे भाग्य में आएगा ना, परंतु उसको विष्णु के दूत लेके चले गए। बोले चुप,
विष्णु का नाम यमलोक में लेने का नहीं। बोले काहे? बोले चुप, जितना बोलता उतना क्या करो। चित्रगुप्त को बुलाया, बोले देखो तो सही खाते में इसने अपने खाते में क्या क्या किया था। बोले सारे जिंदगी भर तो सारा पाप कर्म किया, परंतु जब इसका अंतिम समय आया तो इसने अपने अंतिम पुत्र के नाम को बार बार पुकारा। धर्मराज ने कहा अंतिम पुत्र का क्या नाम था? बोले अगर मैं बोल दिया तो यहां पर आप हम पर बरस पड़ेंगे और नरक का सारा कोठरी सब खाली हो जाएगा। बोले कैसे? बोले इसलिए तो नाम नहीं ले सकता। बोले तुम बोलो तो सही। यमराज जी नारायण नारायण। चुप 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 चुप। अगर यमलोक में भीड़ भाड़ चाहते हो तो नारायण नाम को जोर से मत लेना, नरक के सारे कोठरी खाली हो जाएंगे। अच्छा तो मूर्खों, जब नारायण नाम ले रहा था तो तुम वहां पर गए क्यों थे? तो भगवान विष्णु के दूत उनको लेकर के चले गए। कहने का तात्पर्य इतना है कि अपने बच्चे का नाम टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू ट्विंकल आदि न रख करके मोंटी सोंटी है, कोई फायदा नहीं। इस नाम का देवता हमारे भारत में नहीं पाए जाते, विदेश में पाए जाते हैं और हम भारत में रहते हैं। इसलिए हम अपने बच्चे का नाम दुर्गा, सरस्वती, गौरी, राम, श्याम, केशव, नारायण, हरि, इन्हीं नामों को अपने बच्चे के नाम रखें और उनको इन्हीं नामों से पुकारें। तो क्या होगा? माला जाप कर पावे या ना कर पावे, परंतु भगवान का नाम हर समय हमारे जीवा पर चलता रहेगा। मरते समय में पुत्र से मोह होने के कारण अपने बेटे को बुलाएंगे, बेटा आजा। हम अपने बेटे को माधव आजा, तो माधव तो आएगा, लेकिन ये तो डुप्लीकेट माधव है। इस डुप्लीकेट माधव के नाम को लेने से असली वाला माधव भी हाजिर हो जाएगा और आप सबका और हम सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के नाम पर ध्यान दें। तो जो माता पिता ऐसा नहीं करते, वो लोग दिन रात रोते रहते हैं, और जो रोते रहते हैं फिर वो कहते हैं महाराज जी अब तो लगता है वृंदावन की यात्रा करनी पड़ेगी। तो मैंने कौन सा मना किया है? दिल खोल के आओ वृंदावन, हमारे दरबार खाली है और दरबार खुला दरबार है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा। हरि बोल।
सही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही सभी का रहने को यहाँ, दुख ही दुख है रहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्यार हो अमृत के भर भर के प्याले, अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में आधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। हरि बोल। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन बढ़ती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिनको दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में आधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा। श्री राधा रानी सरकार की
शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। श्री राधा जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। है कृपा हो करती है कृपा वृषभानु सुता करती है कृपा वृषभानु सुता वो महल बुलाए जाते हैं रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार मेरा वृंदावन बिहारी लाल की। बदनाम हुए दुनिया में जो बदनाम हुए दुनिया में जो राधा रानी के नाम गुणगान कीर्तन करते करते अपने आप को दुनिया के नजरों में बेइज्जत कर लेते, बोला ये पागल हो चुका है, कोई काम का नहीं है। दुनिया में जिसका बदनामी होती है भगवान का नाम लेने से, राधा रानी का नाम लेने से, तो उन बदनामी जिनकी हो गई हो उनको राधा रानी क्या करती है, वो अपने पलकों के ऊपर में राधा रानी स्वयं अपने पलकों के ऊपर में उन बदनाम हुए हैं भगवान के भजन को करने से जो बदनाम हो गए उन भक्तों को राधा रानी स्वयं अपने पलकों के ऊपर में बिठाती है। दुनिया में जो
बदनाम हुए पलकों पे बिठाए जाते हैं। और मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोली राधारणी सरकार की जय हो बोली वृंदावन धाम की। जय हो। कश्यप जी की दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था अदिति। तो एक बार समुद्र मंथन होने के पश्चात दैत्यों ने सारा का सारा संपत्ति देवताओं से छीन लिया असुरों ने। हैं? जब छीन लिया तो देवताओं की जो माता अदिति उनको बड़ा टेंशन हुआ कि मेरे देवता पुत्र इतने भी हैं सब कमजोर हो गए, मेरे को एक ऐसा बलवान पुत्र चाहिए जो कि देवताओं के सारे संपत्ति को असुर से वापस करवा दे, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे कला कौशल से हो, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। तो अदिति माता कश्यप जी के पास में गई और कश्यप जी से पूछी कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जो उचित पुत्र हमको प्राप्त हो, ऐसा तेजस्वी बालक मुझे प्राप्त हो। तो कश्यप जी ने कहा यदि तुम अपने पुत्रों का कल्याण चाहते हो तो तुमको पयोव्रत करना पड़ेगा। पयोव्रत किसे कहते हैं? व्रत के नाम से पकड़ लेना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्रत है। पयोव्रत कहते हैं, पय मतलब होता है दूध, दूध पी करके जो व्रत किया जाए उस व्रत का नाम है पयोव्रत। तो पयोव्रत करने का जो विधि विधान है वो इस प्रकार है, 12 दिन तक गाय का दूध पी करके रहना पड़ता है और भगवान का भजन करना पड़ता है। और इस व्रत के जो नियम है अगर संपूर्ण बता दूंगा तो आप लोग जब 12 दिन आपके पूर्ण हो जाएंगे तब बाद के 3 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है, उस मंत्र को जाप करते हुए और सुअर के द्वारा उसके नाखून से खोदे गए मिट्टी से शरीर में मल मल करके स्नान करना पड़ता है, तब करके ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न होता है। ऐसा इस व्रत का नियम है। तो इसमें पृथ्वी माँ को प्रणाम किया जाता है, पहले धरती माता को प्रणाम किया जाता है। त्वं देव्या देवराहेण रसायः स्थानमिच्छता रुद्रितासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मिट्टी को मलना पड़ता है शरीर में। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। मिट्टी को मलने से उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन, संत को भोजन, पूर्णिमा के दिन करने से ये व्रत का बहुत विधि विधान है। यदि तुम इस विधि विधान को
कर सको तो तुमको भी एक तेजस्वी बालक होगा। इस प्रकार कश्यप जी कहने पर